हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बकवास पॉलिटिक्स। वही पुराना नाम वही पुराना काम, क्योंकि मेरा नाम और मैं इंडिविजुअल, योगी जी की प्रॉपर्टी नहीं, जो मेरा नाम चेंज हो जाएगा और मैं चेंज हो जाऊंगा। हाँ, ये 3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब चल रही है आजकल, आवाज़ से आपको पता चल रही है, इस वजह से। पर आज मैं एक धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ, जो हमारे एक सैनिक ने मोदी जी की हर एक झूठ की पोल खोल दी। सीमा पे चीन और भारत के बीच क्या हुआ, चीन के सैनिक हमारे सीमा में घुसे थे या नहीं घुसे थे, जो मोदी जी ने कहा था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा था, ये तो इस पर सैनिक ने क्या कहा आप लोग खुद ही सुनिए पूरी बात। पूरा वीडियो देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक ये संदेश पहुँचे उस आर्मी के जवान की मेहनत। तो भाई मैंने बहुत पहले एक बात बताई थी, गलवान घाटी पे कितना बड़ा झूठ बोला था इस सरकार ने, बोला था झूठ है, बहुतों ने बोला था गलवान घाटी पे एक बार बोल करे गए थे। अब सुन लो गलवान घाटी वाला झूठ। वहां पर चाइना ने रोड बना दिया भाई। जब ये बोला था वो जमीन किसी की नहीं, जमीन हमारी है, तो चाइना ने रोड कैसे बना दिया? वो वहां पर अपने बंकर बना रहा है, कैसे बना रहा है? सरकार का पहला झूठ, और इतना बड़ा झूठ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। झूठ नंबर 1। झूठ नंबर 2, पुलवामा हमले की आज तक जांच नहीं हुई है। बोला था ना कि जांच बिठा दी है, उसकी पूरी जांच होगी, ये होगा, कोई जांच नहीं होगी उसकी। कल फिर पुलवामा में मुठभेड़ हुई थी, जवान शहीद हुए हैं, कौन जवाब देगा भाई उनका? जो 43 जवान पहले शहीद हो गए थे, 22 जवान गलवान में शहीद हो गए थे। क्यों ये सरकार बार बार जवानों के ऊपर राजनीति करती आ रही है भाई? कब तक बार बार ये जवानों के ऊपर राजनीति करेगी सरकार? फिर बोलते हैं कि एक सैनिक होगा, आवाज वो मत कर, ये मत ना बोल, सरकार के खिलाफ मत बोल। क्यों नहीं बोल रहे सरकार के खिलाफ? अगर ये सरकार जब तक सैनिकों के ऊपर राजनीति करती रहेगी ना, बिना बात के सैनिकों को शहीद करवाती रहेगी, बिना बात के, कोई वो नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में सैनिकों को शहीद करवा रहे हैं, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। दे दिया पुलवामा का जवाब? आज तक नहीं दिया। एक कोई नाचने गाने वाला मर गया, उसका सीबीआई जांच, ईडी जांच, पता नहीं कौन कौन सी जांच चल रही है उसकी। पुलवामा की जांच करवा दो ना, नहीं करवाई ना। श्रीलंका, छोटा सा देश जिसके अंदर छोटा बम ब्लास्ट हुआ था, JNK से पकड़ कर ले गए थे लोगों को, JNK तक उसके तार ढूंढ दिए थे उन्होंने। अगले ही दिन, एक हफ्ते के अंदर अंदर JNK से जो उधर के मुजरिम थे ना, उनको पकड़ के ले गए थे और देना पड़ा था इंडिया को। और पुलवामा की जांच आज तक नहीं। 2-2.5 साल हो गए उसकी जांच की, आज तक नहीं की कोई भी जांच, और ना ही जांच होगी। कितना ही चिल्ला लेना, कोई जांच नहीं होगी इसकी। झूठ नंबर 2। पहला झूठ गलवान घाटी पुलवामा का हमले का था, गलवान घाटी का झूठ था। तीसरा झूठ, जो ये 1983 PTI टीचर निकाले थे, इनको नहीं लिया। अभी 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, 6000, ध्यान से सुन लेना, 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे, जिनको की नोटिस दे दिया गया है। 6000 JBT टीचर निकाले जाएंगे हरियाणा के अंदर से। कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, ना ही कोई आवाज उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? नंबर सबका आएगा। बहुत पहले बताई थी मैंने, नंबर सबका आएगा। 1983 PTI टीचर आज तक रोड के ऊपर बैठे हैं, अब इनके साथ 6000 JBT टीचर बैठ जाएंगे इनके साथ रोड के ऊपर। तीसरा झूठ हो गया। चौथा झूठ, सरकार ने 4 वो वायदे किए थे, वायदे 4 किए थे ना, 370 को हटाना, राम मंदिर का, 3 तलाक का, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना। 4 वायदे थे सरकार के, मेन वायदे, बीजेपी गवर्नमेंट के मेन वायदे थे ये। ठीक है, 370 को हटा दिया, बड़ी अच्छी बात है। राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। 3 तलाक को रद्द करवा दिया, बड़ी अच्छी बात है। स्वामीनाथन के बारे में कब फैसला आएगा भाई? कब फैसला आएगा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में? और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर अच्छा भला ध्यान जा रहा था सबका, सभी पोस्ट भी डाल रहे थे, सभी आवाज उठा रहे थे। उसके बीच में गवर्नमेंट क्या लेके आई? 3 अध्यादेश गवर्नमेंट ही लेके आई है, और गवर्नमेंट की जो संस्थाएं है ना, वो ही इसका विरोध पहले कर गई। पहले विरोध किसने शुरू किया? जो गवर्नमेंट की संस्थाएं, उन्होंने विरोध शुरू किया था 3 अध्यादेश का। कुछ नहीं है जे, बीच में एक आता राइट टू रिकॉल, सरपंचों के लिए आया था एक कानून, राइट टू रिकॉल कानून, सरपंचों के लिए, जो लेके आई थी गवर्नमेंट। सबको पता था, इन्होंने छोटा सा होकर के देखा था कि ये कानून लेके आएंगे। इसका ज्यादा विरोध हुआ ना, संसद में जाते ही इसको कैंसिल कर दिया, संसद में जाते ही। ऐसे ही ये 3 अध्यादेश आए ना, इनको संसद में बैठते एक बार ये 10 तारीख का आंदोलन हो जाएगा, इनको कैंसिल कर देंगे। क्या है ये 3 अध्यादेश? कुछ भी नहीं है। सरकार ने एक चूर्ण दे रखा है, ये चूर्ण किसानों को। अगर मेन चीज है ना, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, पूर्ण कर्जा माफ, किसानों का, फसलों का पूरा दाम, ये है किसानों की मेन मांग। इस मांग को क्यों नहीं उठाते भाई? ये चूर्ण दे दिया। 200-250 भाई इसका साथ के साथ शेयर कर देना, नहीं तो फिर बीच में पता बार बार आवाज उठानी पड़ती है, कोई फायदा नहीं होता उसका। बार बार नहीं रिपीट की जाती कोई भी बात, और ना ही रिपीट करनी चाहिए। जो ये 10 तारीख का ये आंदोलन हो रहा है ना, सरकार इसको 3 अध्यादेश की मांग नहीं करनी इस आंदोलन के अंदर। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, पूर्ण कर्जा माफ, और किसानों को पूरा फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए, ये मांग होनी चाहिए। ये मांग होनी चाहिए, ना कि 3 अध्यादेश की। 3 अध्यादेश कुछ नहीं है, सरकार 1 मिनट में मान लेगी, फिर बोल देंगे हमारा आंदोलन सफल हो गया। कौन सा आंदोलन था भाई जो सफल हो गया? ये
कोई आंदोलन नहीं है ये। आंदोलन करना स्वामीनाथन के लिए करना है। अगर किसानों ने आंदोलन करना है तो अपनी मांग को उठाओ, जायज ढंग से उठाओ। और एकता में सबसे बड़ा बल होता है भाई, एकता में। एकता नहीं करोगे, अलग अलग ऐसे पिसते रहोगे। अभी पीटीआई टीचर रोड के ऊपर बैठे थे, कोई साथ नहीं गया, किसानों ने फिर भी उनका साथ दिया, लेकिन पीटीआई टीचर साथ नहीं आए। अभी जेबीटी टीचर निकाले जाएंगे, ये जेबीटी टीचरों के पास अभी भी टाइम है। टाइम से पहले किसानों का साथ दे दो, टाइम से पहले सभी को। कोई भी किसी भी मंच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन टाइम पे एकता होनी जरूरी है। किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है, किसानों से बढ़ के कुछ भी नहीं है। किसानों का साथ दे दो, अभी भी टाइम है। लेकिन साथ देना स्वामीनाथन आयोग का पूर्ण कर्जा माफ, फसलों का पूर्ण दाम, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक है ना, वो फसलों का पूर्ण दाम मिलना चाहिए। 300 सवा 322 साथ के साथ भाई शेयर करते रहना, इसको बार बार नहीं बोलना पड़े, ना ही बार बार कहना पड़े शेयर करने का। लेकिन क्या हो रहा है, ये बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है पता है? नहीं चाहता कोई भी आवाज उठाता, एक दिन आवाज उठाता, दुनिया भर के तो क्रांतिकारी हो गए, दुनिया भर के किसानों के मसीहा बन के कोई फायदा नहीं है। कोई किसी मिशन का मसीहा, कोई कुछ है, ये सिर्फ टांग खींचते हैं एक दूसरे की, कोई मदद नहीं करेगा। बोल रहा था ना आवाज नहीं उठाते, आवाज उठाते हैं भाई, किसानों के लिए उठा रहे हैं। उठाई किसी ने आवाज उठाएंगे, लेकिन फिर टांग भी साथ के साथ खींच देंगे। टांग मत खींचो, अब समय है। बार बार ये समय नहीं आता है। एक बार 2016 में कितना अच्छा समय आया था, लेकिन फिर वही बात है, जैसे 2016 में गलती की थी ना हरियाणा वालों ने, किसी एक को नेता बना दिया था, रोज आके बिक गया था सरकार के हाथों। किसी एक को नेता मत बनाना। किसानों से बहुत अच्छे तरीके से अपील है ये, किसी एक को नेता मत बताना। एक आदमी को नेता बनाओगे ना, वो जाके बिक जाएगा, वो बिकने वाला काम कभी मत करना। 10 आदमियों की 20 आदमियों की एक कमेटी बनाना, जिसके अंदर ये रखना कि ये बिकेंगे नहीं। अलग अलग आदमी रखना, किसी एक जाति के मत रखना, किसी एक धर्म के मत रखना, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के। और विश्वास पात्र आदमी होने चाहिए उस कमेटी के अंदर। 10 की 15 की 20 की एक कमेटी बना देना, वो जरूरी है सबसे पहले। नहीं तो आंदोलन करोगे, आंदोलन का कोई फायदा नहीं होगा। फिर वही बात है, 2016 के आंदोलन ने तोड़ रखा है हरियाणा को, ये आंदोलन फिर तोड़ देगा। उसके बाद कभी नहीं उभर पाएंगे, ना ही एकता बन पाएगी, कभी भी नहीं एकता बन पाएगी। अगर अभी एकता बन रही है ना, तो इस एकता को ना मजबूत तरीके से बढ़ाओ और मजबूत तरीके से इस बात को उठाओ। और ये जितने भी जो मेरी टांग खिंचाई करते हैं ना, इन सवालों के जवाब दे दो भाई। गलवान घाटी का सच आज तक क्यों छुपाया गया? पुलवामा हमले को आज तक क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों छुपा रही है सरकार बार बार? क्यों नहीं जांच करवाई जा रही? उसकी जांच क्यों नहीं करवाई अभी तक उसकी? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, पुलिस वाले जितने भी हैं, जो भी महकमे में नौकरी करते हैं, उनकी तो पेंशन बंद कर दी। वो 15 साल, 20 साल, 30 साल, 60 साल देश की सेवा करेंगे, उनकी पेंशन बंद है। तो नेताओं की पेंशन क्यों नहीं बंद हुई अभी तक? नेताओं को पेंशन, चाहे कोई गुंडा हो, बलात्कारी हो, कोई भी हो, एक बार नेता बन गया, उसकी 60,000 रुपये पेंशन है। क्यों है ये पेंशन? नेताओं की पेंशन पहले बंद करो, नहीं तो बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जितने भी ना, उनकी पेंशन लागू करो ये सरकार। जो पुराना पे कमीशन का वो था ना, वो लागू करो सरकार। क्यों नहीं लागू कर रही? या तो पेंशन सभी की बंद करो, सभी की पेंशन बंद होनी चाहिए। नहीं तो नेताओं की पेंशन क्यों है? क्यों है नेताओं की पेंशन? एक अगर गांव में सरपंच बनता है ना, उसके लिए क्वालिफिकेशन कर दी, +2 पास होगा, बीए पास होगा। नेताओं पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्या? ये हमारे सिर पे जाके बैठ जाते, 5 साल तक राज करते। कोई अनपढ़ है, कोई अंगूठा टेक है, जिसको ये पता नहीं बोलना क्या, लिखना क्या, करना क्या है, उसको हमारे सिर पे बिठा दिया, नेता बना दिया। एक नेता चुना है पढ़ा लिखा, गुड़गांव ने एक नेता चुना पढ़ा लिखा, राकेश दौलताबाद, जिसने संसद में बहुत ही अच्छे तरीके से आवाज उठाई। और जो एक किसान, विपक्ष की बात करते हैं भाई ये लोग। विपक्ष कहाँ भाई? विपक्ष कांग्रेस के पास अभी 31 सीट है, विपक्ष में बैठे हैं ना। उठा दी किसानों की बात? नहीं उठाई ना, फिर कौन सा विपक्ष है? खत्म करो इनको, कुछ नहीं है। सिर्फ वोटों के टाइम पर इनको किसान याद आ जाएंगे, जातियां याद आ जाएंगी, धर्म याद आ जाएगा इनको वोटों के टाइम पर। उससे पहले ही अपने मजबूत बना लो भाई, मजबूत बनो, आवाज उठाना सीखो, सवाल करना सीखो। सवाल करने का हमारा अधिकार है, सवाल करना सीखो। ना तो मेरे को कोई इलेक्शन लड़ना है, ना कोई चुनाव लड़ना है, लेकिन एक आम आदमी की आवाज उठा रहा हूं मैं, एक आम आदमी की। कोई भी उठा सकता है इस आवाज को। अगर साथ नहीं दे सकते तो टांग भी मत खींचो। अगर साथ देना चाहते हो ना, साथ दो भाई, शेयर करो इसको। और तो क्या करोगे? नहीं तो आप लोग आवाज उठाओ, मैं शेयर करूंगा भाई, मैं बोल रहा हूं ये। अगर मेरे साथ मजबूती से आवाज उठाना चाहते हो, पेज से जुड़ जाओ भाई, आवाज उठाएंगे, अपनी दमदारी से अपनी आवाज उठाएंगे, ना ही बिकना है। अभी बीच में रिपोर्ट लगाई थी उन्होंने, फिर पता नहीं क्यों इसको छोड़ दिया, बाद में फिर रिपोर्ट लगा देंगे पेज की। लगने तो रिपोर्ट लगती रहेगी, बार बार आवाज अपनी उठाते रहे। हक की आवाज जो आदमी नहीं उठाता ना, इंसान की श्रेणी में मत गिनना अपने आप को। जब तक अपनी बोलना नहीं सीखोगे, सवाल करना नहीं सीखोगे, अपने आप को इंसान मत मानो। अगर इंसान हो ना, और इंसान के बच्चे हो, किसान के बच्चे हो, सभी के सभी किसान की कौन का चूर्ण है, इसको वापस ले लेंगे ये। किसान की आवाज की रिपोर्ट
पूर्ण कर्जा माफ और फसलों का पूर्ण दाम, ये मांग है किसानों की। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक फसलों का दाम मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रही है सरकार? क्यों नहीं दे रही? एमएसपी का अड़ाते हैं। अरे एमएसपी का तो मिल रहा है, हरियाणा और पंजाब में मिल रहा है। क्या किसानों की हालत में सुधार आ गया? नहीं आया ना, और ना ही आएगा। बच्चों, किसान की आवाज उठाओ। सर्वे करवा रही ना सरकार, पूरे इंडिया में चल रहा है सर्वे करवा रही है। ये आपका ही मकान होगा, आप लोग ही 3-4 लाख रुपए उसके रजिस्ट्री के दोगे और आपका ही मकान इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई लगा के एक इंसान मकान बनाता है, अपना मकान बनाया भाई, फौज से पेंशन है, अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई है उसमें, और उसी को इलीगल घोषित कर देगी सरकार। मेरा मकान इलीगल घोषित हो जाएगा, तुम लोग खुश होगे, कल को तुम्हारा भी होगा, फिर हम खुश हो जाएं। इससे कोई काम नहीं चलेगा भाई। आज किसी गरीब का मकान तोड़ रहे ना, आवाज सभी मिलके उठाओ। जब तक मिलके आवाज नहीं उठाओगे ना, सरकार के कानों तक आवाज नहीं जाएगी, तब तक कोई सुनने वाला नहीं है, कोई भी सुनने वाला। अगर सुनना है ना, अपनी मजबूती से अपनी आवाज उठाना सीखो। अपनी आवाज को जब तक मजबूती से नहीं उठाओगे ना दोस्तों, ऐसे ही अलग अलग मारे जाओगे। कभी आपको धर्मों में बांट के मारेंगे, कभी जातियों में बांट के मारेंगे, कभी गवर्नमेंट की नौकरी के एम्प्लॉइयों में बांट के मारेंगे। कल पीटीआई टीचर थे, अभी जेबीटी टीचर हैं, परसों रेलवे वाले थे, निजीकरण कर दिया और उन बंदों को निकाल दिया। वो रेलवे वाले हड़ताल कर रहे हैं, पीटीआई टीचर हड़ताल कर रहे हैं, किसान हड़ताल कर रहे हैं, अभी ये जेबीटी टीचर हड़ताल करेंगे, सभी हड़ताल कर रहे हैं। अरे सभी पहले एक मंच पे आ जाओ ना भाई, इसको शेयर करना, एक मंच पे आ जाओ, एक आवाज उठा लो, एक आवाज बन लो भाई। जब तक एक आवाज नहीं बनोगे ना, तब तक मेरे भाई कुछ गुजारा नहीं होगा। 350 भाई इसको शेयर कर देना भाई, साथ के साथ शेयर करते रहना, बाद में शेयर कर देना, लेकिन भाई सच सुनने का मादा रखो। किसी को गलत नहीं बोल रहे हम, हमारे को सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अच्छे काम करो, हम सरकार के गुण गाएंगे, सरकार चाहे किसी की भी हो। आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ जाएगी, परसों इनेलो आ जाएगी, कोई भी सरकार आओ यार, सरकार आओ, सरकार है ना बदलती रहती हैं, लेकिन भाईचारा कभी नहीं बदलता, इस चीज का ध्यान रखना। इसलिए एकता बना के रखना दोस्तों। ये अलग अलग जो बना के काट रही है ना, डिवाइड एंड रूल कर रही है सरकार, इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो। जब तक इसको नहीं तोड़ोगे ना, तब तक कुछ भी फायदा नहीं है भाई। ऐसे ही अलग अलग करके सरकार मारती रहेगी, कभी आप लोगों को जातियों में बांट देगी, कभी धर्मों में बांट देगी, अभी ये आपको नौकरियों के हिसाब से बांट के मार रही है। पहले एक मंच बना लो ना भाई, पहले एक मंच बना लो, एक मंच पहले ही बना लो, ताकि ये सरकार तोड़ ही ना सके। एकता में बहुत बल है, बचपन से पढ़ते आए थे, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वो एकता गई कहाँ पे भाई? जब तक एकता नहीं बनाओगे, एकता में नहीं रहोगे ना, ऐसे ही सरकार अलग अलग मारती रहेगी।